बाला साहब ठाकरे की जगह शरद पवार को एनडीए में चाहते थे अटल बिहारी वाजपेयी। आखिर क्यों शरद पवार ने वाजपेयी के ऑफर को नहीं किया मंजूर? एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने किया सनसनीखेज खुलासा। एनसीपी में इस समय कशमकश चल रही है। एक और पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन में सक्रिय भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं, तो पार्टी में शरद पवार के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता अजीत पवार एनडीए के साथ जाने का दबाव बना रहे हैं। वो समय समय पर पीएम मोदी की तारीफ भी करते रहते हैं। अजीत पवार विधानसभा विपक्ष में नेता हैं, एनसीपी विधायक दल के नेता हैं, लेकिन आजकल पार्टी में उन्हें किनारे लगाने की कोशिश जरूर चल रही है और ये कोशिश पार्टी चीफ शरद पवार ही करते दिखाई दे रहे हैं। वैसे शरद पवार के पास एनडीए में जाने का ऑफर पहली बार नहीं आया है। पहले भी पवार को एनडीए में लाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन शरद पवार शुरुआत से ही बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। उनकी पूरी राजनीति बीजेपी विरोधी नेता की रही है और उम्र के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे पवार अब बीजेपी के साथ जाकर अपनी पूरी राजनीति में यू टर्न लेने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भले ही बीजेपी हाईकमान की ओर से शरद पवार को एनडीए में आने का ऑफर दिया है, लेकिन पवार को इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से एनडीए में शामिल करने की कोशिश की गई थी। एक समय शरद पवार कांग्रेस के दिग्गज नेता होते थे, लोकसभा में विपक्षी दल के प्रमुख थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी शरद पवार की प्रशासनिक क्षमता के प्रशंसक थे और चाहते थे कि पवार एनडीए में शामिल हो जाएं। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने इसे लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर 1999 में अलग पार्टी बनाई। पवार ने जब कांग्रेस से रिश्ते तोड़ लिए तो उस समय के प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ पवार को आने के लिए निमंत्रण दिया था। वैसे दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि जिस तरह से शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति बीजेपी पर दबाव बनाने में जुटी थी, उसी काट के लिए वाजपेयी पवार का साथ चाहते थे। ये वो दौर था जब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी और शिवसेना नेता नारायण राणे राज्य के सीएम थे। इस समय नारायण राणे बीजेपी में हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं। अगर शरद पवार ने वाजपेयी के प्रस्ताव को माना होता तो महाराष्ट्र में एनसीपी का सीएम 1999 में ही बन जाता, लेकिन शरद पवार ने अपनी विचारधारा समझौता नहीं किया। वैसे पार्टी के दूसरे नेता भी इस मामले में वही सोच रहे थे जो शरद पवार सोच रहे थे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उस समय शरद पवार भले ही कांग्रेस से अलग हुए थे, उसी के खिलाफ खड़े थे, लेकिन बहुमत नहीं मिला था। पार्टी के नेता चाहते थे कि वो कांग्रेस के साथ ही रहे, इसलिए हम बीजेपी के साथ नहीं गए, क्योंकि एनसीपी के भीतर राज्य के कई नेता कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में सहज थे और पार्टी प्रमुख शरद पवार के कांग्रेस से हाथ मिलाने के फैसले से उन्हें बहुत फायदा हुआ और एनसीपी गठबंधन आज तक कांग्रेस के साथ बना हुआ है। लेकिन इन दोनों के साथ आज के समय में एक और पार्टी उनके साथ है जो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ करती थी। शिवसेना उद्धव गुट भी आज कांग्रेस एनसीपी के साथ है और राज्य में सत्ता में भी रह चुका है और आने वाले चुनाव में ही तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगे। इसके लिए तीनों दल सहमत भी हैं। प्रफुल्ल पटेल के दावे को चौंकाने वाला इसलिए कहा जा रहा है कि इससे पहले बीजेपी और एनसीपी के किसी भी नेता ने इस तरह का दावा नहीं किया था। प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार बेहद करीबी माना जाता है। वो यूपीए सरकार में मंत्री भी बने थे और पवार ने जब अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।